जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कैफ़े में। आज से हम लोग एडिटोरियल 7500 बहुविकल्पीय प्रश्न का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पहला सेट अटेंड करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। इसका आंसर होगा इलाहाबाद। यह सभा इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। इसका आंसर होगा एच.एस. अलकाट। एच.एस. अलकाट शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। इसका आंसर होगा प्यारे लाल। प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो गांधी जी ने महत्व दिया था उस समय रचनात्मक कार्यक्रम को। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को उस समय महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना पोस्ट मास्टर नहीं है, बाकी सब दुर्गेश नंदिनी, आनंदमठ, देवी चौधरानी, ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, लेकिन पोस्ट मास्टर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर होगा तुलगुमा पत्ती। पानीपत की युद्ध हुआ था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर और इब्राहिम लोदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर होगा मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क होगा। स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था। मलिक उस सर्क ने। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति से दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो गुप्तों का इसमें योगदान अधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों का योगदान अत्यधिक था। धमेक स्तूप कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धमेक स्तूप कहाँ है। तो धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका ऑप्शन बी होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है। इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिवालिक समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो ये गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा निहारिका। निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो जिसमें पहले में अनुच्छेद सूची 1 में अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 में उसका कार्य निर्धारण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। 20 का ए होगा 3, 4, 2, 1, जिसमें ये बताया गया है कि अनुच्छेद 26 होगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 26 का संबंध है धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 98 कहता है संसदीय सचिवालय, अनुच्छेद 98 कहता है संसदीय सचिवालय। और अनुच्छेद 239 कहता है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानिक इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा नागरिकों की शिकायतें। नागरिकों की शिकायतें पर जो राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूल अधिकार है, ये गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, नहीं, भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, कभी नहीं हटाया जा सकता है, अर्थात हमारा आंसर केवल बी सी डी गलत है। तो ये इसका आंसर गलत में पूछा गया, तो इसका आंसर होगा बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान का संबंध किस विषय से है? तो इसका आंसर होगा सहकारी संस्थाओं का गठन से है। इसका सहकारी संस्थाओं के गठन व कार्य संचालन से है, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, ये कानून कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1996 में। 1996 में ये कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, जिसको पीडीआई कहते हैं, यह एक क्या है? इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा पीडीआई इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होती है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं, कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर होगा 1%। 1% ही बस ग्रहण करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें धातु है और संबंधित रोग है। तो इसका आंसर होगा 1342। इसमें आर्सेनिक की वजह से होता है फेफड़े का कैंसर, आर्सेनिक की वजह से फेफड़े का कैंसर हो जाता है। कैडमियम की वजह से हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से मस्तिष्क में श्वसन संबंधी समस्या होती है, और बेरियम से आपका मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण कहलाती है। इसका आंसर एस्टरीकरण हो जाएगा, एस्टरीकरण कहलाती है वो अभिक्रिया, एस्टरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, उसमें कौन सा फोर्स लगता है? तो वान डर वाल्स फोर्स लगते हैं, वान डर वाल्स फोर्स लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भूरी वायु बनने से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो एपिथेलियम टिश्यू अर्थात उपकला ऊतक होता है। उपकला ऊतक की वजह से ग्रंथि का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है स्फीति दाब पे। पौधों के रंध्रों का खुलना एवं बंद करना स्फीति दाब पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो इसका आंसर होगा स्त्री केसर। स्त्री केसर फूल का एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। ये भी सही है, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं कि यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ये भी सही है, अर्थात इसका आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी है हिस्टामिन। हिस्टामिन नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? इसका आंसर होगा अंतर्द्रव जलिका। अंतर्द्रव जलिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ये संवहनीय ऊतक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? इसका आंसर होगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। क्रय और विक्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर होगा तारापोर समिति। तारापोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान H.H. बैरोज है। H.H. बैरोज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट उष्ण स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कच्छ में। कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा यानी जीव नहीं है बल्कि उसका मन है? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो का प्यार देते रहिए और जो भी कमी हो वो कृपया करके कमेंट में बताया करें, क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच।